एक और बार फिर से एक ईस्टर्न साइड का रहने वाला है ये फ्लाइट पाथ रावण। पिछले मैप के अंदर हमने देखा फ्लाइट पाथ ने तो परेशान करा ही, लेकिन उसके साथ साथ उस सेफ जोन ने, उस सर्कल ने, लेकिन क्या उन परेशानियों के लिए ये सारे के सारे प्लेयर्स तैयार हैं? मेरे हिसाब से जवाब बहुत सिंपल, हाँ। लेकिन क्या हमारी जनता तैयार है? फिर डेफिनेटली सी। सबसे बड़ी बात थी वो सर्कल, जिस तरीके का वो सदर्न साइड का हमने देखा था, फिर नॉर्दर्न साइड का वो हार्ड ट्रैप। कोई भी आइजल उसके लिए तैयार नहीं थे, स्ट्रगल हुआ, नुकसान हुआ काफी ज्यादा। चलिए देखते हैं कि इस मिरामार की नगरी में जहाँ पे फ्लाइट पाथ कंप्लीटली ईस्टर्न साइड का है, जो आपको अलाउ करेगा कि अपने अपने ड्रॉप तक जाए, स्पेशली ईस्टर्न साइड की टीम लॉस लियोनेस, इम्पाला, पिकाडो को भी मैं कंसीडर कर ही लूंगा। सैन मार्टिन के आसपास वाली रीजन में आप ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन जो टीम लाइक 8-8 इल्पुज़ो बहुत ज्यादा यहाँ से दूर रहने वाली, और ऐसे में वो अपने ड्रॉप की तरफ कैसे जाएंगे? ट्रू रिपोर्ट इनके लिए भी इंटरेस्टिंग रहेगा ये फ्लाइट पाथ। वो ड्रॉप क्लासिक देख रहे हैं आजकल काफी ज्यादा बढ़ चुका है, खास करके पावर प्ले का ये इस्तेमाल करना स्टार्ट कर चुके। आज के दिन पे हमने देखा भी उस पहले मुकाबले में इम्पैक्ट प्लेयर, हालांकि उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाए कुछ प्लेयर, जरूर कोशिश की लेकिन कुछ बिल्कुल नाकाम हुए। होपफुली ये मुकाबला रहेगा जहाँ पे वो एक्चुअल में इम्पैक्ट क्रिएट करे, अदरवाइज ओवरऑल स्टैंडिंग हर मैच के बाद हम देख रहे हैं कितना ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहा है। ओवरऑल स्टैंडिंग के अंदर तो बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन ये पेचीदा सर्कल्स के अंदर नहीं। जिस तरीके का फ्लाइट पाथ है, सर्कल साइड के ऊपर ये फ्लाइट पाथ समाप्त होता हुआ और वहीं पर ये पहला जोन बनता हुआ। रावण मेरे हिसाब से 20 से 25% पानी के अंदर है ये सेफ जोन, और ये परेशान कर सकता है उन सारी टीमों को जो कि नॉर्थ साइड पर उतरे हैं। देखना चाहूंगा कि कितनी जल्दी आप रोटेट करते हैं और कितनी जल्दी अपने आप को उन फिनिशेस में तब्दील होते देखेंगे। लॉस हरमानोस इस समय चार्जिंग करा उन्होंने कंपाउंड के अंदर, पता है एक प्लेयर है, पंप शॉटगन काम कर सकती है। इससे पहले प्लेयर को होश आता है, इन्फर्नो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इंस्टेंट एलिमिनेशन का लाल, सबसे पहला फ्रैग इस दूसरे मैप का। सीधा सीधा आप देखिए वो इम्पैक्ट प्लेयर है, ये पावर प्ले में ये नॉक किया गया, कंफर्मेशन किया गया, कमाल की शुरुआत। और सबसे बड़ी बात आपने देखी कलाल जाके वहाँ पे एडवांस के बैकएंड साइड में, हाँ वो साथ था इविल के रूप में, लेकिन कलाल को ही बोला गया कि आप जाइए वो कंफर्म करिए। बट जेनेसिस आज के दिन पे वो चाहते हैं क्या है, पिछले मुकाबले में भी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की मुश्किलें बढ़ाई गई थी, और इस मुकाबले में भी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की मुश्किलें बढ़ाई गई। जेनेसिस इस फाइट को जीते हुए ग्रेविटी अकेले वो टीम फिर से निकालेंगे। ये एक खिलाड़ी उनको अपने ऊपर पड़ता हुआ मारी, और अब भूलिए ना अभी पावर प्ले चल रहा है, साथ ही साथ बाउंटी वाली वो टीम बहुत सारे पॉइंट्स निकालने में कामयाब हुए। जेनेसिस ओवरऑल स्टैंडिंग एक बहुत बड़ा जंप इनके लिए लाने वाला है। क्या ही शुरुआत करी है, पिछले मैच और इस मैच के अंदर कोई बदलाव नहीं, और ग्रेविटी के चेहरे पे मुस्कान बयां कर रही है कि कितना खुश है ये खिलाड़ी। मैप इससे पहले शुरुआत होती है एक बाउंटी टीम का अंत, और इस समय हमारे स्क्रीन के सामने हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, निराश चेहरे, हताश। रावण ये मतलब भी है, ये बनता भी है कि पहले मैप के अंदर चलिए चीजें खराब हुई, आपकी तरफ से थोड़ी बहुत गलतियां हुई, लेकिन जेनेसिस ई-स्पोर्ट्स वो कह रहे थे वो एक गलती नहीं थी, वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था जिसके ऊपर पनिश करा गया। और इस समय जेनेसिस ई-स्पोर्ट्स सबसे ज्यादा धनी, सबसे ज्यादा अंक इस मिरामार मैप के अंदर। बस मैं एक प्लस पॉइंट और चाह रहा था, ऑनेस्टली बताओ, हंटर अगर वो फिनिशर निकालते तो और फायदा हो सकता था, क्योंकि वो इम्पैक्ट प्लेयर थे क्या। बट अगेन 40 पेन इज लाइफ, इनके इम्पैक्ट प्लेयर फिलहाल यहाँ पे डाउन है। एफएस की तरफ से रोमन वो ट्राई कर रहे थे कि वो कंफर्मेशन निकाले, लेकिन इतना आसान होगा नहीं। अच्छी बात ये कि 40 पेन इज लाइफ को यहाँ पे बैक साइड बुलाने में हुए कामयाब, और आसानी से वहाँ पे रिवाइवल देने की कोशिश, ग्रेनेड हाँ फेंका गया, लेकिन वो कंफर्मेशन यहाँ पे मिलने वाला है नहीं। 40 का मुझे रन याद है जी, रैंगल एक मुकाबला जहाँ पे एक चिकन डिनर निकालने में हुए थे कामयाब। थोड़ी सी खुशियाँ सारे प्लेयर्स में हमने देखा था, लेकिन उसके बाद से वो गिरावट रही है परफॉर्मेंस में। होपफुली ये मुकाबला रहे जहाँ पे एक अच्छी फाइट की शुरुआत हो उनके एंड से। अभी के लिए तो अपने आप को वापस रीसेट कर सकती है टीम। रोमान इस समय रैंडम शॉट प्लेयर जरूर रहे थे स्मोक के अंदर, और ये फाइट था अभी रावण, भले ही आप बोलेंगे कि थोड़ा समय हो चुका है, एक टीम ऑलरेडी हमारी एलिमिनेट हो चुकी है, लेकिन स्टिल ये फाइट काफी अर्ली है, क्योंकि इस समय एफएस ई-स्पोर्ट्स को एक चीज समझनी पड़ेगी कि वही सिर्फ लॉस लियोनेस की तरफ नहीं है, एक और टीम है। अगर उनका मन हुआ तो आपके ऊपर धावा बोला जा सकता है, अदर देन 40 लीवाई एडवांटेज क्रिएट कर सकता है ये प्लेयर। हाई ग्राउंड का ऑलरेडी इनके पास वो एक ऑप्शन है, एक दो शॉट्स लेके डराने की कोशिश, लेकिन पीछे हटना चाहिए मेरे हिसाब से समझदारी। 40 भी वही चीज करते हुए, क्योंकि लूट इतनी खास कुछ है नहीं, लेवल 1 की वेस्ट। 40 व्हीकल लेके आगे जाने का ट्राई तो कर रहे हैं, पेन इज लाइव
उनके ऊपर डैमेज दिया गया लेकिन काफी था नहीं। एफएस तैयार है इस फाइट के लिए। ज़ी-गॉड अपने S12 के साथ लेवल 1 का से वहां पे वेस्ट देखेंगे। रोमन उन्हें गिराया जा चुका है। आईएनएफ गॉड शुरुआत लेते हुए बैक कंफर्मेशन भी हमें आता हुआ देखने को मिल जाने वाला है। 40 एक कमाल की शुरुआत हुई इस फाइट में। नंबर्स गेम का एडवांटेज लूट अभी भी एक बात रहेगी क्योंकि उतना अच्छा यहाँ पे लूट है नहीं। ज़ी-गॉड रिफ्लेक्ट कराना चाह रहे थे उस ग्रेनेड को, हालांकि उसका कुछ खास फायदा हुआ नहीं। लेकिन एफएस के जो बैकलाइन पे खिलाड़ी है वो ट्राई कर रहे हैं कि उन्हें रोक के रखे। लेवाइस जो कि इनके इंपैक्ट प्लेयर है फिलहाल प्रोनो के इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही वो स्मोक हटेगा अपने न्यू एंगल क्रिएट कर सकते हैं। लेवाइस की साइडलाइन से आप देखिए वो ट्राई कर रहे हैं कि कितनी पॉइंट कर सके 40 को। ये फाइट वक्त के साथ थोड़ा उलझता चला जा रहा है बट पेन इज लाइव शुरुआत दिलाएंगे अपडेट से। कंफर्मेशन देखना चाहूंगा वो निकाल के जा सकते हैं या फिर नहीं, बट ये हो गई गलती बहुत ज्यादा ओपन में और एक करके 40 के खिलाड़ी यहाँ पे गिरते हुए। पेन इज लाइव को यहाँ पर नॉक जरूर करा गया है लेकिन वो काफी नहीं रहेगा। बट इस समय एक और नॉक गॉडेक्स के द्वारा मॉटी के कंधों के ऊपर जिम्मेदारी वो ग्रेनेड कंफर्म कर सकता है उस नॉक को। गॉड यही चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो, कीजिए थोड़ा बहुत और डैमेज। मेरे हिसाब से पेन इज लाइव को यहाँ पर रिवाइव मिल जाएगा क्योंकि ज़ी-गॉड वो जिम्मेदारी निभाते हुए, लेकिन यहाँ पर मॉटी की जिम्मेदारी है कि अपने इस गिरे हुए खिलाड़ी को वापस उठाना, वो जीवन दान देना रावण। लेकिन जितना कहने में आसान है, जितना सुनने में आसान है, उतना करने में नहीं। एंड 40 एक खिलाड़ी तो आप होने वाले हैं। लीजिए गॉडेक्स कंफर्मेशन आता हुआ उनके द्वारा। बट वहीं 40 ने भी अपने लिए वो 3 पॉइंट्स बटोर लिए इस पावर प्ले के अंदर। 1 मिनट 15 सेकंड है, जितना जल्दी हो सके इस फाइट को रैप अप करिए और 8 पॉइंट्स 40 ऑफिशियल कमा सकती है। चांसेस उनके रहेंगे लेकिन आप देखिए ना कितना उलझता हुआ ये फाइट हर मिनट के साथ लग रहा है कि 40 उनके पास वो कंट्रोल है, एक दूसरे को अच्छे तरीके से वो कॉफाई दे सकते हैं। सेम फॉर एफएस, लेकिन सब चीजों का हल हमें आता हुआ देखने को मिला। मैट किंग जैसा आपने बताया था कि इंटरेस्टेड रहेंगे इस फाइट के लिए और जी हाँ वो इंटरेस्टेड है। शैडो आएंगे, पहला कंफर्मेशन ढूंढ लेंगे। यहाँ पे हेलमेट थोड़ी ज्यादा डैमेज हो गई इस दौरान। अपोलो भी साइडलाइन से आ चुके। 40 जो सेलिब्रेट करने वाले थे इस फाइट को जीतने के साथ, लेकिन वो मौका मैट किंग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। क्लच गॉड को आप देखिए ओपन में जा रहे हैं, कोई डर नहीं क्योंकि इन्हें पता है कि साइड लाइन से जितना भी इंफॉर्मेशन ये चाह रहे थे वो इनके बाकी खिलाड़ी देते हुए अपोलो साइड लाइन से वो कॉल फाइट दे रहे थे और उसी के कारण बिना किसी डर के ओपन में आना ये एक बहुत अच्छा उदाहरण वो टीम वर्क हमें देखने को मिल रहा है। बट स्टिल अकेले जाना क्या एक अच्छा कॉल होगा। चलिए अच्छी बात ये भी है कि निंजू ये भी इस पार्टी को ज्वाइन करते हुए और काफी आसानी से आप देखिए शैडो एक बार फिर से वो कंफर्मेशन निकालने में होते हुए कामयाब। लेकिन यहाँ पर इन फाइट्स के अंदर रावण अभी और भी में आती हुई लेकिन ई स्पोर्ट्स उन्होंने भी ये सुना है, उनको पता है कि यहाँ पर और भी टीम्स हैं जो कि लड़ रही थी एक दूसरे से और क्यों ना हम भी इन पॉइंट्स का फायदा उठाएं। इस समय मिनी मैप देखिए सिर्फ 2 टीमें हैं जो कि अभी के लिए ब्लू जोन का वो डैमेज टैंक करती हुई और क्या माफिया इस समय गिर के नॉक हुए हैं। ये देखना मैं चाहूंगा कि क्या उन्हें रिवाइव मिल सकता है या फिर नहीं। बट फॉर नाउ स्टार्टिंग की वो फाइट्स के बाद इस दूसरे स्टेज के अंदर थोड़ी सी शांति होती हुई रावण, लेकिन एक बार वेस और उनकी टीम के ऊपर नजर डालिए, वो गेट कीप कर रहे हैं। जी हाँ अभी उसके ऊपर यहाँ पूरी कॉन्वर्सेशन आने वाली। बट मैंने सर्कल देखा अभी जिस तरीके से कुछ समय पहले आया था 8 बिट अभी भी पोजो में लूट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सोमराज जल्द से जल्द रोटेशन कर लीजिए क्योंकि गेट कीप सिनेरियो में ये पूरी बातचीत आ सकती है। लेकिन ज़ी-गॉड की भी यहाँ पे मुश्किलें बढ़ाई जा रही है। जेनेसिस जो स्टार्ट किया गया था अब 40 के डाल में पेन इज लाइव अच्छी तरीके से वहाँ पे कंट्रोल तो दिखा रहे हैं। क्या वो कंफर्मेशन मिल पाएगा क्योंकि पेन इज लाइव हो रहने वाले बैक प्लेयर अपनी टीम से लिखित आई स्पोर्ट्स वो भी स्लोली आगे बढ़ते हुए और निंजू दूसरी तरफ जेनेसिस ग्रेविटी जो कि आज के दिन पे वो 1v3 हमने देखा इस मिरामार की नगरी में उनका भी कंफर्मेशन यहाँ पे आता हुआ। फीनिक्स वर्सेस 40 ज़ी-गॉड की मुश्किलें बढ़ रही हैं। कितनी सारी फाइट्स यहाँ पे एक वक्त में हमें देखने को मिल रहा है। अब तो पावर प्ले समाप्त भी हो गया, उसके बाद भी स्लो डाउन करने का यहाँ पे डिसीजन लिया गया। स्मोकर क्या इस फाइट को जीत सकते हैं दोनों ही तरफ। ट्वेल्व के यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा था। माफी चाहूंगा वो पॉप शॉटगन और उसका फायदा आप देखिए स्मोकर काफी आसानी से वो एक कंफर्मेशन निकालेंगे और आसानी से यहाँ से पीछे हटेंगे। एक फिनिश पॉइंट अब आपके पास आ चुका है। आपने भले ही इन्फर्नो को गवाया बट मेरे हिसाब से चलिए एक पॉइंट जो मिला है अब इसका लुत्फ आप उठा सकते हैं। 1 मिनट 10 सेकंड के बाद हमारे सामने वो अगला सर्कल आएगा। लेकिन इस समय 4DR ऑफिशियल का एक लौता खिलाड़ी पेन इज लाइव 3 फ्रैग इस प्लेयर ने अपने लिए बटोरे जरूर है लेकिन अभी के लिए अपने आप को समेटना चाहते हैं और टीम को थोड़ी देर के लिए और जीवित रखना चाहेंगे बिकॉज 14 टीमें हैं अभी भी इनको मिला के 45 सेकंड और रावण और अब जो टीम सर्कल के बाहर थी उसमें से एक नाम मतलब K9 वो भी सर्कल के अंदर आ चुके हैं। पेन इज लाइव स्पॉट कर रहा है उन्होंने एक प्लेयर को लेकिन वो ट्रिगर डिसिप्लिन की खिलाड़ी दिखाता हुआ पता है कि इस समय अगर वो गए तो पूरी टीम एलिमिनेट हो सकती है। मात्र 4 पॉइंट्स 4 फ्रैग्स इन फैक्ट
लेकिन आप देख सकते हैं कि समझदारी इसी में है कि शांति बनाए रखें और अपने आप को बचाएं। बट प्रॉब्लम की बात ये है कि अगर एलएचएस इस तरफ देखेंगे तो वो एंगल मिल सकता है, वो आराम से पेन इज लाइफ को इस मैच से बाहर कर सकते हैं। इन्होंने तो अपना काम बहुत ज्यादा बेहतर किया है फिनिक्स, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर है वो और 3 फिनिशर निकाल चुके हैं। इसका मतलब पता है कि उन्हें कितने पॉइंट्स मिलने वाले, 6 डायरेक्ट पॉइंट्स अपने फिनिशर्स की वो कमाएंगे। सर्कल एक सेंट्रल शिफ्ट लेता हुआ और ऐसे में 8 मिनट लगातार वो डैमेज उनके ऊपर हमें आता हुआ देखने को मिला, क्योंकि अभी तक वो सर्कल के अंदर एंट्री बनाई नहीं गई। जैसे वो एजेस में आए, सर्कल के गॉड शिफ्ट आया, लॉस लियोरेंस के नीचे ये सर्कल बनता हुआ और इसे में गेट कीप करने के लिए आप देखिए वहाँ पे मल्टीपल टीम है। आईक्यू 8 बिट ध्यान से एक कदम आगे लेके जाए, बट मैट किंग अपोलो ने वहाँ पे गिराया गया। ग्लोबल स्पोर्ट ये भी एक्शन में आते हुए ट्रॉय कंफर्मेशन निकालने में बिल्कुल भी डिले करेंगे नहीं। स्प्रे गॉड इनके इंपैक्ट प्लेयर देखना चाहूंगा कि कितने और फिनिशर यहाँ से कलेक्ट करके जा सकते हैं, क्योंकि मिनी मैप आप देखिए चारों तरफ यहाँ पे खिलाड़ी और ऐसे में जो स्प्लिट मेंटेन किया गया है ग्लोबल स्पोर्ट्स की तरफ से, एक दूसरे को अच्छे तरीके से कवर फायर देने की जरूरत। अदरवाइज अगर इंफॉर्मेशन मिला अपोनेंट को कि यहाँ पे सिर्फ 2 खिलाड़ी है तो स्लैमिंग करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे अपोनेंट, और बड़े आसानी से इन दोनों प्लेयर्स को कंफर्म करा जा सकता है। बट मेरे हिसाब से अभी के लिए आपके पास इतना एरिया है, इतना स्पेस है, मैप इतना बड़ा है कि आप इस 2+2 स्प्लिट को अभी भी अपनाएंगे और इसी के साथ स्टिक करना चाहेंगे। बट क्लच गॉड अब मैं देखना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये प्लेयर अपने लिए और अपनी टीम के लिए आगे की गाड़ी बढ़ाएगा, क्योंकि अकेले बचे हैं। यहाँ से कुछ मिरेकल ही आपको पुल ऑफ करना पड़ेगा अगर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट चाहिए। लेकिन ग्लोबल स्पोर्ट्स की ट्रॉय इस प्लेयर को रुकना नहीं आता, जिनको भी ये प्लेयर देख रहा है उनको नॉक करते हुए मान्या के पीछे से सपोर्ट। आईजीएल साहब इस समय बंदूक उठाइए तो चलाएंगे भी, क्या खूबसूरती से 3 पॉइंट्स फिनिश के यहाँ पर ग्लोबल स्पोर्ट्स के पास। और एक चीज देखिए आप अपने कंपाउंड से ज्यादा दूर गए नहीं है, उसके बावजूद फ्रैग्स आपके पास चल के आ रहे हैं। वो एंगल और उसके बाद जो लेजर स्प्रे हमें देखने को मिला उसी का नतीजा आया कि लिखिताई स्पोर्ट्स वो भी हमें इस मैच से बाहर होते हुए देखने को मिल जाएंगे। मान्या एलएचएस के ऊपर यहाँ पे हावी होना चाह रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि एग्जैक्टली वो यहाँ पे क्या करके जाने वाले। बट जैसा हमने अपनी जनता को बताया कि आप अपने टीम को कमाल तरीके से देख सकते हो। जैसे बाउंटी की जो टॉप 4 टीम थी उनकी पीओवी स्ट्रीम विद कैंप वो वहाँ पे चल रहा है। जियो हॉटस्टार पे तो जाइए और अपनी पसंदीदा टीम को सपोर्ट करिए और उन्हें हर वक्त देखिए कि वो कहाँ रोटेट कर रहे हैं, कहाँ रुक रहे हैं और क्या अलग इस मिरामार की नगरी में वो कर रहे हैं। बट वापस से गेम की तरफ बातचीत के लिए गया 20 इस पावर को गिराएंगे। और जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि गेट कीप करने का मौका रहेगा आईक्यू 8 बिट को, और एग्जैक्टली K9 वही करते हुए इस पॉइंट पे। और K9 ने उसके अंदर एक अच्छी चीज और करी है कि आपको एक नॉकडाउन मिल चुका है बेस्ट पावर के नाम का, लेकिन उसके ऊपर कैपिटलाइज करना जरूरी। सॉम मोलोटोव थ्रो करके थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं। ग्रेनेड शानदार हो सकता है, क्या ये परफेक्टली को कहते हैं? एंट्री बहुत कम और 20 इस समय सोमराज को इंस्टेंटली एलिमिनेट करेंगे। और इससे पहले सोमराज और उनकी टीम होश संभालती है। अब 1+K9 चढ़ना चाहती है, वो कंप्लीटली शट डाउन करना चाहती है आईक्यू 8 बिट को। एक चीज समझनी पड़ेगी यहाँ पर रावत की, आपको बैकलाइन से बहुत ज्यादा डैमेज पड़ सकता है और 20 इसी चक्कर में अपनी एचपी ऑलमोस्ट गवा चुके हैं। एक एचपी पे बचा ये खिलाड़ी इंस्टेंटली हील अप करेगा, लेकिन एक ग्रेनेड काम कर सकता है। एस पावर का रिटेलिएशन, वो ग्रेनेड अच्छा जरूर था बट परफेक्ट नहीं। बट इस पावर इस खिलाड़ी से बिल्कुल वाकिफ है, साइडलाइन से ही आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। सोमराज जो कि इनके इंपैक्ट प्लेयर थे इस मुकाबले से बाहर हो चुके थे। इस पावर ये क्या अलग करके जाने वाले क्योंकि व्हीकल से आप देखिए वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया गया, उसके बाद भी खिलाड़ी को गिराने में हुए कामयाब। हालांकि अब रिस्पांसिबिलिटी यहाँ पे आपको नॉक्स के ऊपर पूरी आ चुकी है। ग्रेनेड डिस्टेंस थोड़ा सा गलत साबित हो गया, हल्का सा राइट इन साइड में ग्रेनेड होता तो आप देखिए 3 खिलाड़ी एकजुट एक साथ थे जिसका फायदा हो सकता था। लेकिन अब आईक्यू 8 बिट उन्हें इस मुकाबले से हम एलिमिनेट होते हुए देख पाएंगे। काफी अच्छी कोशिश रही लेकिन वो अकेला खिलाड़ी 3 के ऊपर हावी, जिसके कारण आईक्यू 8 बिट का एलिमिनेशन हुआ। क्यों आप देखिए 1 मिनट भी नहीं लग रहा है कि एक के बाद एक फाइट स्टार्ट हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। एक पिछले मुकाबले में वो कमाल का कंट्रोल, कमाल का नतीजा, और अब देखिए जो स्प्लिट यहाँ पे आर्यन क्रिएट कर रहे हैं इसका फायदा देखिए कियो को तो पता ही नहीं चला कि आर्यन उनके बैक लाइन पे आ चुके हैं। जब तक पता चला इस मैच से उनका एलिमिनेशन ट्रिपर्स एक और साधारण मैच उनके लिए। और कितना शानदार खेल रही है इस समय टीम आर्यन। थोड़ी देर पहले बात जरूर हुई थी, आर्यन कॉन्फिडेंट थे अपनी टीम को लेके और पता था कि उस कॉन्फिडेंस के साथ आप एक अच्छी गेम की तरफ बढ़ सकते हैं। पहला गेम आपके नाम, दूसरे गेम के अंदर 4 फ्रैग्स ऑलरेडी और इस चौथे स्टेज का कंट्रोल आपके पास। देखना चाहूंगा यहाँ पर कि और कितने अच्छे तरीके से इमारियन आगे बढ़ेगी। लेकिन आगे बढ़ती हुई 1+K9 की स्क्वाड थोड़ी देर पहले एक टीम को धूल चटाई है और अब वो 4 पॉइंट्स कलेक्ट करके जिसमें से 20 के पास है 3
अपने लिए कंपाउंड्स भी ढूंढ लिए। रावण कितने आराम से रोटेशन मिला है भाई, दाद देनी पड़ेगी इस समय ओमेगा की। कॉलिंग तो परफेक्ट है ही, मैप के अंदर एक अच्छा एरिया भी, व्हीकल्स भी सेफ रहेंगे और उसके साथ साथ सर्कल का कंट्रोल भी। द हम्बल आइजल, इन्हें प्यार से यहाँ पे बोला जाता है। और जब ये चलते हैं तो क्या खूब चलते हैं, और अभी तो काफी अच्छा इनका फॉर्म हमने देखा है। आगे देखते हैं कि इस मुकाबले में वो यहाँ पे क्या करके जाने वाले हैं। फिलहाल स्टार्ट बहुत ही नॉर्मल है। मिडिल ईस्ट स्पोर्ट्स भी सर्वाइवल दिखा रहे हैं इस मुकाबले में। हमने कल के दिन में देखा था कि वो थोड़ा फास्ट प्ले बना रहे थे, बट आज स्लो यहाँ पे खेलते हुए। बट इस समय मिडिल अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं। उनको पता है कि सेफ जोन थोड़ा सा ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण, लेकिन आपके लिए भी एक चीज महत्वपूर्ण है। अगर आपको अपना ऐप्स और डेटा सेफ रखना है तो गो विद गूगल प्ले प्रोटेक्ट। कीप्स योर ऐप्स एंड डेटा सेफ विद गूगल प्ले प्रोटेक्ट। मूव करेंगे दोबारा गेम की तरफ। मिडिल ईस्ट स्पोर्ट्स अभी तक खाता नहीं खुला इन टर्म्स ऑफ फिनिश पॉइंट्स, लेकिन अपने आप को आप सर्कल के नजदीक लेके आ चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं कि अगला सेफ जोन कहां बनेगा। रावण बट यहाँ पर मैं थोड़ी सी तारीफ करना चाहूंगा इस समय क्लच गॉड की भी, बिकॉज़ ही इज इन द सेंटर ऑफ द सर्कल। और जब आप सेंटर ऑफ द सर्कल होते हैं तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकते हैं किसी भी समय, और है भी किनके पास में, ग्लोबली स्पोर्ट्स के जस्ट बाजू में। किस तरीके से वो जेनेसिस ने यहाँ पर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइन को समाप्त करा। लुक एट दैट ग्रेविटी, क्या ही खूबसूरती के साथ ये प्लेयर उस एक पत्थर के साथ खेलता हुआ नजर आया है। ऐसा लगा ही नहीं कि रेजिस्टेंस मिली इस प्लेयर को। नो रिएक्शन, ग्रेविटी को आप देखिए बिल्कुल चुपचाप अपने स्क्रीन में फोकस किए कि हाँ एक नॉर्मल फाइट हम यहाँ पे जीत चुके हैं, अगले फाइट की तरफ फोकस करते हैं। कमाल का कंट्रोल यहाँ पे, हालांकि वो इस मैच से बाहर हो गए, बट जाते जाते आप सोचिए जी जो इन्होंने पॉइंट बनाया है अपने लिए इस मुकाबले में, बाउंटी वो निकाला गया, पावर प्ले में फिनिशर निकाले गए। हंटर जो कि इनके इंपैक्ट प्लेयर है वो अभी कुछ खास फिनिशर निकाले नहीं इस मुकाबले में, इनफैक्ट 0, लेकिन उस सर्वाइवल के कारण अच्छे खासे वो भी पॉइंट्स यहाँ पे निकाल के जा सकते हैं। लेकिन ओमेगा उन्हें यहाँ पे प्रॉब्लम में फंसते हुए देख रहे हैं। फ्लॉप, वो इनिशियल लॉक निकाला जा चुका है उनके ऊपर। देखना चाहूंगा कि वो रिवाइवल उन्हें मिल सकता है या फिर नहीं। थोड़ी सी बातचीत अगर K9 के ऊपर अगर स्टिक करे, 20 अगर आप देखें वो उनके इंपैक्ट प्लेयर है और उनके पास हमने 3 के आसपास फिनिशर देखे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है K9 के लिहाज से। जी हाँ, और अभी के लिए आपके लिए एक और महत्वपूर्ण चीज ये कि आपने अभी के लिए अपना जो फ्रैग डिपार्टमेंट है उसको बना के रखा है, लेकिन ओमेगा को उठाना वो आपके लिए प्रायोरिटी। पूरी टीम एक साथ आती हुई स्लग एंगल होल्ड कर रहे हैं। उन्हें पता है कि किसी भी समय अगर कोई भी प्लेयर एक्स्ट्रा अग्रेसिव होने की कोशिश करेगा तो उसे गिराया जा सकता है, लेकिन इस समय कोटेन का वो ग्रेनेड परफेक्ट हो सकता था। पीछे भगेंगे इस समय टीम आर्यन के प्लेयर्स, और ये फाइट टीम फीनिक्स और टीम आर्यन के बीच की जो है वो जोन के बाहर है रावण, और ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी अगर किसी को भी यहाँ पर 1 से 2 प्लेयर्स खोने को मिले तो। 30% एचपी एंट्री भागते हुए, और अभी के लिए सेफ जरूर है, लेकिन 1 मिनट 40 सेकंड आपके पास। जल्दी से अपना वो डिसीजन लीजिए, या तो भागिए या तो फाइट कर लीजिए। एक तो कैलकुलेट करके रुके हुए हैं। साइडलाइन से मैं देख रहा हूँ डिवोटी वो निकलते हुए देखने को मिल रहे हैं सर्कल की तरफ, और बाकी 3 खिलाड़ी ने भी डिसीजन बनाया कि यहाँ से निकला जाए। हेनरी अच्छी बात रही कि इन्होंने इनिशियल ग्रेनेड किया ताकि प्लेयर्स थोड़े पीछे हट जाए, उसके बाद व्हीकल उठा के यहाँ से निकलने का डिसीजन लिया गया। बट एट द सेम टाइम एलएचएस साइडलाइन से वो अटैक कर चुके हैं फीनिक्स के ऊपर, उन्हें यहाँ पे गिराया गया। कोटेन थोड़े से यहाँ पे आगे जाते हुए हमें देखने को मिल जाएंगे ताकि वो थोड़ा कवर फायर यहाँ पे प्रोवाइड कर पाए, सरप्राइज कर सके, लेकिन ये इतना आसान होने वाला है नहीं। अभी 2 काम है, रिवाइवल भी देना है, सर्कल भी जाना है, साइड लाइन से बचना है, फ्रंट लाइन से फाइट बैक करना है। ऐसे में फीनिक्स जिनका फॉर्म अब तक उतना ज्यादा बेहतर गया नहीं है, केवल 30 पॉइंट के साथ वो हमारे साथ जुड़े हुए इस मुकाबले में भी। क्या इस चैलेंज को वो पार कर पाएंगे? बट स्लग डिवोटी उन्होंने भी शुरुआत कर दी है। हम जानते हैं कि डिवोटी वो इम्पैक्ट प्लेयर है एएक्स के, तो ऐसे में वो जितने फिनिशर निकालेंगे एएक्स के लिए उतना ही ज्यादा फायदा होने वाला है। जी हां, उतना ही ज्यादा कमाई होगी इन पॉइंट्स के अंदर। लेकिन वो फ्रैग टीम एएक्स ने रोटेशन करते वक्त निकाला, इसका मतलब ये टीम को पता है कि जब भी अगर हमारे सामने प्लेयर है उससे हम फाइट करेंगे जरूर। आर्यन काफी ज्यादा डैमेज ऑलरेडी पड़ता हुआ रेकनिंग के प्लेयर्स को अपने पीछे धकेला है, और इस समय टियोन ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कोटे ने वो फ्रैग स्टील करा है। रावण इस समय सारी फाइट सर्कल साइड की तरफ चल रही है, लेकिन एक और चीज जो कि इन सारी टीम्स को समझना पड़ेगा कि ये सर्कल आपके पास से कभी भी जा सकता है। वेनम वो चढ़ के बोलेंगे डिवोटी नॉक करा जाएगा उन्हें, क्योंकि उन्होंने थोड़ी देर पहले ही नॉक निकाला जरूर था, लेकिन वो किसका स्प्रे था? नन अदर देन स्प्रे गॉड हिमसेल्फ।
मैं बस इंतजार ही कर रहा था कि स्प्रे गॉड कब स्टार्ट करेंगे अपनी पारी और फाइनली वो वक्त आ चुका है डिवोटी और यहाँ पे रिवाइव देने का डिसीजन बनी। बॉन्ड का वो ग्रेनेड बहुत नुकसान डैमेज ऑलरेडी पड़ता हुआ रेकनिंग के प्लेयर्स को अपने पीछे धकेला है और इस समय डियोन ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। गोटे ने वो फ्रैग स्टील करा है। रावण इस समय सारी फाइट सर्दन साइड की तरफ चल रही है, लेकिन एक और चीज जो कि इन सारी टीम्स को समझना पड़ेगा कि ये सर्कल आपके पास से कभी भी जा सकता है। वेनम वो चढ़ के बोलेंगे डिवोटी नॉक करा जाएगा उन्हें, क्योंकि उन्होंने थोड़ी देर पहले ही नॉक निकाला जरूर था, लेकिन वो किसका स्प्रे था? नन अदर देन स्प्रे गॉड हिमसेल्फ। मैं बस इंतजार ही कर रहा था कि स्प्रे गॉड कब स्टार्ट करेंगे अपनी पारी और फाइनली वो वक्त आ चुका है डिवोटी और यहाँ पे रिवाइव देने का डिसीजन बनी। बॉन्ड का वो ग्रेनेड बहुत नुकसान पहुंचाता हुआ स्प्रे गॉड वो भी साइड लाइन से बॉन्ड के ऊपर वो कंफर्मेशन काफी आसानी से निकालते हुए हमें देखने को मिल जाएंगे। बीस्ट उनकी भी यहाँ पे मुश्किल बढ़ाई जा रही है, टर्मी वो अपने व्हीकल के साथ गए। बड़ी एक यहाँ से जल्द से जल्द इस फाइट को समाप्त करके एक बार फिर से सर्कल की तरफ दौड़ लगाने की जरूरत पड़ने वाली है। एलएचएस कालान मानिया के ऊपर वो अच्छा अटैक जरूर से उस फाइट की तरफ हम जाना चाहेंगे, क्योंकि वो बैक टू बैक एक्शन हमें वहां पे देखने को मिल रहा है। बड़ी एक अभी भी सर्वाइवल की तरफ वो पूरा कारवा, क्योंकि सामने अगर आप देखें रेकनिंग वो एक गेट कीप सिनेरियो में खड़े बैठे हुए। फाइट आप देखिए अभी भी हमें देखने को मिल रही है, जरूर से उस फाइट की तरफ हम जाना चाहेंगे, लेकिन जो सिनेरियो है वो एक के लिए टर्मी कंफर्मेशन उनके ऊपर ढूंढने की पूरी कोशिश चल रही है, लेकिन इंतजार चलता हुआ स्मोक के कारण। एक से थोड़ी देर पहले फाइट इनिशिएट करी थी फीनिक्स के अगेंस्ट, उसके बाद रेकनिंग के प्लेयर्स को परेशान करा एंड देन स्लग को समाप्त करा और अब वो फाइट कर रहे हैं आज के मेडल के अगेंस्ट। जिस भी टीम को ये टीम आर्यन देख रही है ये उनको परेशान कर रही है। रावण और कितनी अच्छी चीजें, बिकॉज़ पता है आपको वो पॉइंट्स और फिर से डिवोटी अपना नाम लेके आएंगे। टर्मी लीड आउट होते हुए स्काउट के पास इस समय और कोई ऑप्शन नहीं है तो जस्ट स्टिक विद वेनम, क्योंकि अभी के लिए अगर आप एक प्लेयर बचाने गए क्या पता दो खो दें। एक और कंफर्मेशन टीम एक्स नो फिनिश पॉइंट। रावण डबल डिजिट टच करने वाले सर्कल का कंट्रोल है आपके पास, बट वाइपर का एक ग्रेनेड आर्यन को नॉक करेगा। वेनम की कोशिश जरूर थी लेकिन उन्हें नॉक कर दिया जाएगा और अब टेक्निक अगर चाहे एक ग्रेनेड वाइपर का परफेक्ट पड़े तो शायद टीम आर्यन को परेशान करा जा सकता है। इनकी ये बौछार ये नहीं रुक रही है, लेकिन ग्रेनेड वो कभी भी खत्म हो सकते हैं। एक और शायद वाइपर का वो ग्रेनेड काम कर जा रावण, बट रिवाइवल वो यहाँ पे कंप्लीट करने में हुए थे कामयाब, लेकिन एक बार फिर से आर्यन उन्हें यहाँ पे डाउन किया गया। फीनिक्स ऐसा ना बोले, बहुत मुश्किल लगता है 10 सेकंड लगता है रिवाइवल में। आपका ये जो लाइन है कारण यहाँ पे बैक टू बैक ग्रेनेड आते चले जा रहे हैं। वाइपर इनके रेडार से बचना मानो नामुमकिन होता हुआ एक के ये दो खिलाड़ियों के लिए बचे हुए दो खिलाड़ी वो तो सर्कल की तरफ जा चुके थे। हालांकि रिटर्न आते हुए उस रिवाइवल के लिए एक मैं देखना चाहूंगा क्या उस रिवाइवल को एग्जीक्यूट करके वापस से सर्कल में जा पाएंगे या फिर नहीं। रेकनिंग ये भी चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे फिनिश निकाले जा सके। काफी आसानी से लग तो रहा है कि इस बार रिवाइवल एग्जीक्यूट करने में हो जाने वाले कामयाब, क्योंकि वाइपर अब इनके पास ग्रेनेड बचा नहीं है। जी हां, बिल्कुल आखिर के सेकंड में वो टच किया गया, रिवाइवल एग्जीक्यूट किया गया। आर्यन नहीं गवा चुके, लेकिन अभी भी ये तीन खिलाड़ी इस लॉबी में पड़ सकते हैं भारी। और अभी भी ये टीम लड़ना चाहती है बट फीनिक्स वो नहीं लड़ पाएंगे बिकॉज़ उनका एलिमिनेशन होता हुआ टॉप 7 टीमें हमारे सामने गिरा के और अब अपने आप को सर्कल के अंदर लेके आ चुके हैं। काफी ज्यादा नजदीक डिवोटी अपने टीममेट्स के साथ थोड़ी देर पहले हमने देखा था अकेला था ये खिलाड़ी। 3 सेकंड के बाद हमारे सामने उस 7वां स्टेज आएगा और वो किसके पास जा रहा है? गेस व्हाट, वो थोड़ा सा सेंट्रलाइज शिफ्ट और इस समय स्प्रे गॉड ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स की टीम सबसे ज्यादा खुश रहेगी क्योंकि वो सेंटर ऑफ द सर्कल है, काफी नजदीक है उस सर्कल से। मेडल, वेनम और स्काउट इन दोनों को समझना पड़ेगा कि वो अपने लिए कैसे रास्ता बनाएंगे और रेकनिंग को भी, क्योंकि रावण ये बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला आपके लिए। वहीं पर प्ले जोन से गिरते हुए खिलाड़ी और ये खबर अच्छी नहीं है क्योंकि अब रेकनिंग मात्र 2 खिलाड़ियों के साथ जीवित रहेगी, क्योंकि मेरे हिसाब से सर्कल के अंदर जाना आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? सर्कल के श्रिंक अप ब्लू जोन के साथ आई थिंक ये डिसीजन है कि ये 2 खिलाड़ी हमें आगे बढ़ते हुए देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इस वक्त में ना सारे खिलाड़ी जो सर्कल के अंदर है या साइड लाइन जो क्लोज है वो इंतजार करते हैं कि कोई अर्ली रोटेशन करके दिखाए और उनका कंफर्मेशन निकाला जाता है उस रोटिंग व्हीकल में स्प्रेड आउट करके। और इसी के कारण आप देखिए जो भी एजेस में अभी के अभी रुके हुए, अब स्मोक करने का कारवां स्टार्ट होता हुआ जेनेसिस की तरफ से और अब धीरे धीरे करके एलएचएस की तरफ वो बढ़ने वाले। एलएचएस जी
ये इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही ये स्मोक को देखेंगे शायद उधर अट्रैक्ट होंगे, लेकिन क्या इविल ने देखा तो जवाब रहने वाला है नहीं, या फिर अभी सर्कल को ज्यादा महत्व यहाँ पे देने का डिसीजन लिया गया। लेकिन साइड लाइन से स्प्रे गॉड वो इंतजार कर रहे थे काफी आसानी से वो कंफर्मेशन निकालेंगे। चलिए ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के भी जो इम्पैक्ट प्लेयर है वो फिनिशर यहाँ पे निकालना स्टार्ट करते हुए ट्रॉय सामने से खिलाड़ी बिल्कुल व्हीकल में बैठा हुआ था, उसके बाद भी जो कनेक्शन डिमांड थी वो मिला नहीं और इस समय ट्रॉय का गिरना स्प्रे गॉड उनके ऊपर यहाँ पर रिस्पांसिबिलिटी थोड़ी बढ़ती हुई जल्द से जल्द रिवाइवल एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सामने से अगर अटैक आया तो स्प्रे गॉड करेंगे तो करेंगे क्या, और जिया सामने से वो सामने आ चुका है, लेकिन फर्क पड़ा नहीं। स्प्रे गॉड काफी आसानी से वो तमाचा मारते हुए एलएचएस जो करना चाह रहे थे उसमें कामयाब हुए नहीं, काफी आसानी से स्प्रे गॉड ने जो एंगल था वो सामने बना के रखा गया था कि जैसे ही खिलाड़ी सो रहा है उनको वहीं पे ढेर कर दिया जाए। एक शॉट वो काफी था। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स इस समय सर्वाइव करते हुए सर्कल का कंट्रोल रखते हुए स्प्रे गॉड प्लेयर भी बचाए और अपनी टीम को हर थोड़ी बहुत फ्रैग भी एक्स्ट्रा इकट्ठे कर लिए। 7 ग्रेनेड्स हैं अभी के लिए स्प्रे गॉड के पास। शयान ने स्काउट को गिराया जरूर, लेकिन वेनम रिटेलिएशन के अंदर गिराते हुए वो स्प्रे और बेहतर हो सकता था। आपके पास एक ग्रेनेड एक मोलोटोव यूटिलिटी है, इस्तेमाल करिए। शायद मेंडल को आप इसी समय एलिमिनेट कर दो। जिम्मेदारी उन्हें निभानी है आईजीएल की भी, अपनी टीममेट को बचाने की भी। एक और अच्छा बुलेट शायद काम करता, लेकिन स्काउट इस लॉबी को छोड़ते और वेनम अपने आप को हील अप करेंगे। सबके बीच में थोड़ी देर पहले वाइपर ने आर्यन को अपने ग्रेनेड्स के साथ परेशान करा था, अब उन्हीं को स्वाद चखाया जाएगा। उन्हीं के उन ग्रेनेड्स का नॉक होते हुए वेनम सबके बीच में फिनिश होते हुए इसका मतलब मेडल अलविदा कहेगी और उसके साथ साथ रेकनिंग भी। बट ये 11 फिनिश टोटल निकाल के टॉप 3 में एंट्री बना चुके। कल तक इस टीम के पास वो एक अच्छे मैच आने में मानो नामुमकिन सा लग रहा था, लेकिन आज का जो पहला मुकाबला था वो कमाल का, और उसके बाद दूसरे मैच में आप देखिए यहाँ भी वो डोमिनेंस हमें देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट सेकंड के आसपास पहुंच चुके। क्या वो सेकंड यहाँ से निकाला जा सकता है? अच्छी बात यह है कि डिवोटी के इम्पैक्ट प्लेयर वो भी फिनिशर निकाले, बट वीएस वो यहाँ से अटैक करना स्टार्ट कर चुके हैं। डिवोटी वो अपने ग्रेनेड के साथ माफिया ग्रेनेड निकाल चुके हैं। दोनों एंड से हमें ग्रेनेड का आदान प्रदान देखने को मिल जाएगा। ऐसे माफिया जब तक सोचते तो उससे पहले उनके ऊपर वो कनेक्शन, लेकिन बैकलाइन से ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स इनकी भी नजरें उस तरफ जाती हुई वीएस के ऊपर वो अटैक करना चाह रहे हैं। ग्रेनेड में ये भी स्विच करेंगे और अब वीएस वो सैंडविच होते हुए इस फाइट में उनके पास कोई एक्सिट बचा नहीं है। बट डिवोटी गलत वक्त में गलत जगह डाउन होकर रिवाइवल यहाँ पे देना वो एंट्री के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि सर्कल का श्रिंक भी हम यहाँ पे देख पाएंगे। और उसके बाद ये जो ग्रेनेड वीएस की तरफ से बैक टू बैक थ्रो किए जा रहे हैं, ऐसे में एक्स के लिए वहां पे रीसेट करना इतना आसान होगा नहीं। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स जो कि साइड लाइन पे इंतजार कर रहे हैं वो इस मैच में वो चिकन डिनर लेके जा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही इस फाइट का समापन होगा वो थर्ड पार्टी करने के लिए पूरे तरीके से है तैयार। आपका सोचना बिल्कुल गलत नहीं है रावत, क्योंकि कभी भी स्प्रे गॉड अगर धावा बोलेंगे इस समय दोनों टीमों में से किसी की भी एक के ऊपर तो वो फ्रैग इकट्ठा करेंगे। लेकिन हेनरी डिवोटी को वापस उठाएंगे। ये इम्पैक्ट प्लेयर जब उठेगा तो क्या इम्पैक्ट दिखा पाएगा शयान? विक्टोरियस समझ का खिलाड़ी अग्रेसिव चाहता और इंस्टेंट एलिमिनेशन। अब बारी आती हुई ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स की 2v4 की इस फाइट के अंदर मैन डिसएडवांटेज में, लेकिन अब सबको पता है क्या कैलिबर है दोनों प्लेयर्स का। ट्रॉय एंड स्प्रे गॉड दोनों ने कुल मिला के 5 फ्रैग बटोरे हैं। और अब 2v4 सिचुएशन के अंदर जिस तरीके की अप्रोच ओवेस अपनी टीम को दिलाना चाहते हैं लग तो रही है इंटरेस्टिंग, लेकिन कभी भी बैकफुट पे जा सकते हैं। ट्रॉय डैमेज अच्छा वापस सेफ्टी की तरफ और थंडर को इंस्टेंट नॉक कर दिया जाएगा। स्प्रे गॉड शानदार ग्रेनेड इनिशियल लॉक मिल चुका है, लेकिन आप देखिए फाइनल स्टेज पे हम आ चुके हैं और ऐसे में सर्कल के सेंटर पे जो होते हैं उन्हीं को सबसे ज्यादा फायदा होता है। और वो ऑलरेडी वीएस की टीम हमें देखने को मिल रही है। इनिशियल लॉक मिल चुका है। स्प्रे गॉड क्या गॉड बन पाएंगे इस पॉइंट पे? वो इसको अगर आप देखें तो कितना ज्यादा पीछे जा चुके हैं। उन्हें पता है कि अगर गॉड फाइट देने की वो जरूरत पड़ी तो मैं पीछे हटूंगा नहीं, लेकिन स्प्रे गॉड आगे जाए पीछे जाए रिवाइवल दे अटैक करे। बहुत सारे सवाल जवाब अपने आप से करते हुए वो साइड लाइन से डैमेज देने की कोशिश, एक और ग्रेनेड करना चाह रहे रिवाइवल वो ना देने का डिसीजन बहुत ज्यादा बेहतर। थंडर को यहां पे गिराया जा चुका है। सयान पूरे भी यहां पे गिरा गया। माफिया वो भी गिरते हुए स्प्रे गॉड आखिरी खिलाड़ी उस चार के ऊपर पड़ता हुआ मारी। आखिरी वो क्या यहां पे